किसान भाइयों, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आज आपसे कवच के बारे में एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी हाल के दिनों में जो कुछ रिसर्च में फाइंडिंग में परिवर्तन आया, तो मैंने उसको बताया कि आपको अभी तक जो OWDC से हम लोग जो तत्व निकालते थे, जिसमें कि हमने बताया चटनी कैसे बनाई होती है और आपका दूसरा प्रोडक्ट चटनी के अलावा पत्थरों का तत्व निकालना वो भी बताया गया। अब इसी कड़ी में आता है क्योंकि जब ये एक्सट्रैक्शन कर सकता है तो ये पाया गया कि आपका अगर हम लोग सूक्ष्म तत्व भी बनाए, एंजाइम्स भी निकालें, प्रोटीन भी निकालें, वो भी हमारे जो जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनली बताते रहे। आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत पहले बताया हुआ है, करीब 7 साल हो गए, कि कैसे हम लोग दालों से, ऑयल सीड से, जितनी भी दलहनी है फसलें हैं और जो हमारे ऑयल सीड है, सब में आपको मालूम है प्रोटीन होता है। जो हम लोग अरहर की दाल खाते हैं, उड़द की दाल है, मूंग की दाल है, सब में करीब 20 से 25% के बीच में आपका प्रोटीन होता है। उसके अलावा विटामिन डी, उसमें किसी में कुछ, हर एक में कोई ना कोई विटामिन मिनरल्स और बहुत सारे एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो मैंने बताया था कि कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की 5 दालें और आपका ऑयल सीड्स के दोनों सीड्स मिला के टोटल 5 लिया जाता है। ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल आप 3 कोई भी दाल या 3 आप ऑयल सीड और 2 आपका दाल लें। जैसे कि खास तौर से मूंग की दाल है आपने लेनी, कभी आपने उड़द की दाल ले ली और सोयाबीन का सीड ले लिया, जो कि मैं अपने पीछे स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। आपका सोयाबीन का स्क्रीन ले लिया, तो आप सोयाबीन का आपने दाल ले ली, उसके बाद मूंगफली के दाने ले लिए और सनफ्लावर ले लिया या हंडी के आपने सीड्स ले लिए, कोई भी तरह का आप जिससे कि ऑयल निकलता है वो, और दूसरा जो दालें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इनमें से कोई भी आप 5 तरह की लेके उनको पीस लीजिए। पिसाने के बाद सबकी क्वांटिटी आप जो है कम से कम 2-2 किलो ले लीजिए। तो 2-2 किलो लेके 100 लीटर पानी के अंदर ही बनाया जाता है। तो 100 लीटर में आपने क्या किया, पहले से ही जो आपका मल्टीप्लाई किया हुआ OWDC पहले लेते थे, उसके जगह पे NWDC लेंगे, या आप बोले कवच, जिसका नाम है कवच है, उसको लेंगे। उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसके अंदर ये सारे 5 तरह की जो पिसी हुई दालें और आपका ऑयल सीड है उसको डाल देंगे। तो ये टोटल 10 किलो आपका हुआ। इसके साथ में मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, अगर 6-7 साल पहले का वीडियो देखें तो उसमें है कि लोहे की कीलें, जिससे कि आयरन निकालने के लिए, तो 11 लोहे की कीलें थोड़ा बड़ी ले लें। इसी तरह से करीब आप 100 ग्राम से 200 ग्राम के आसपास जो पुराना बर्तन है आपका पीतल का टूटा हुआ, वो ले लें, या पीतल के तार जो हमारा वायर ऊपर घर में जो लगाते हैं वो तार ले लें। तो ये एक तत्व आपका कॉपर इससे मिल जाएगा। इसी तरह से जिंक की प्लेट जो हमारी बैटरी में लगती है, चाहे वो लें, या जिंक का आप मेटेरियल कंपनी से जिंक मेटल का सामान लेके डाल दें। ये पिसा हर दोनों सामान 200 से 200 ग्राम से अधिक ना हो। इसके अलावा तीसरा मैंने बोला था, लाल तरह की मिट्टी होती है जिसको हम लोग लाल क्ले बोलते हैं, या गेरू हम लोग घरों बोलते हैं, जो कि गाय भैंस के सर पे लगाया जाता है। उसमें बहुत सारे तत्व आगे पाए जाते हैं, आयरन के अलावा बहुत सारे और तत्व। तो एक उसको भी आप ले सकते हैं, वो भी आपका 2 किलो लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें लेने के बाद इसके अलावा अगर आपको और भी डालना है
तो बोरिक एसिड भी आप 2 किलो लेके डाल सकते हैं। तो ये सब ले लिया, लेने के बाद आपने उसमें एक ड्रम में डाल दिया जिसमें कि ऑलरेडी आपका 100 लीटर NWDC पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे जब उसको डाल देंगे, डालने के 10 दिन के बाद उसके अंदर का जितना भी आपके जो तत्व थे, प्रोटीन था, आपका जो विटामिन थे, वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे और एक वो सूक्ष्म तत्व की तरह वो काम करेगा। और नीचे से आप उसको निकाल के फिल्टर करके आप इसका 30% स्प्रे, चाहे तो गाढ़ा गौमूत्र के साथ करें, चाहे आप इसको अगर OWDC मिला चाहे OWDC साथ मिला लें आप, या दूसरा कोई प्रोडक्ट जिसके साथ आप मिलाना चाहें, तो ये तत्व को 30% आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ भी मिलाना है तो पानी के साथ स्प्रे। तो जैसे ही आप ये करेंगे देखेंगे इससे बहुत सारे फसलों में परिवर्तन आता है। और ये पाया गया है आज से जो हमारे किसान भाई लगातार 6-7 साल से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो सबको इसका रिजल्ट मिला और इसका अद्भुत रिजल्ट हमें हर प्लांट पे मिलता है। ये जो मटेरियल है सभी के लिए, किसी कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये काम करे। और इसकी जैसे पहले हमने बताया हुआ है कि इसकी सेल्फ लाइफ अगर आप बोलें तो कम से कम 1 साल आप इसको रख सकते हैं और बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपने एक बार बना के यूज़ कर लिया, करने के बाद जो उसमें बचा अगर कुछ मटेरियल, फिर से उसके अंदर आप NWDC डाल दें। एक तो ये तरीका हुआ आपका बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप OWDC आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी आप NWDC दोनों मिला के डाल दें। 1:1 का ले सकते हैं रेशियो, 50% ये 50% वो ले लिया, दोनों मिला के डाल दिया। लेकिन NWDC जैसे मैंने बताया कि इसमें से जो तत्व निकलते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा हाईली एसिडिक होने की वजह से ये पूरा का पूरा जितना आपका उसके अंदर आपके मिनरल्स हैं, तत्व हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। तो ये आप इसको भी करके देखें। और अभी तक आपने OWDC के साथ काम किया था या आपने जो वेस्ट डिकम्पोजर के साथ भी काम किया हुआ है, अब इसको आप इसके साथ काम करके देखें और देखेंगे आपको बिल्कुल अलग सा रिजल्ट आएगा। प्रयोग करने का तरीका वही मैंने बता दिया, 30% मैक्सिमम स्प्रे, और एक फसल में मैक्सिमम 3 स्प्रे होता है। एक तो जब प्लांट का ग्रोथ हो रहा तब ले लें, एक बिफोर फ्लावरिंग ले लें, एक आफ्टर फ्लावरिंग। तो ये तो आपका हुआ। और जो हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसमें आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यूज होता है आपके फ्लावरिंग आने के पहले। तो ये हर समय फ्लावरिंग के आने के पहले ही यूज़ करना चाहिए। परसेंटेज 30% मैंने बताया, आप 50% 60% भी जा सकते हैं। बाकी पानी मिला लें, मिलाने के बाद आप इसको यूज़ करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी यूज़ करके देखेंगे और इससे जो रिजल्ट आएंगे वो परिणाम थोड़ा अलग आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना फीडबैक, आपके पास जो इसकी फाइंडिंग है हमेशा देते रहें, इसका भी आप फाइंडिंग शेयर करें। धन्यवाद।